नर्मदे हर। नर्मदे हर। भूतेश्वर महादेव के परम भक्त राही बाबा, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। राही बाबा के लाखों में भक्त हैं, लेकिन राही बाबा इतने सिंपल और सीधा सरल जीवन है उनका कि हम उनको देखते ही पहचान सकते हैं। राही बाबा अभी माँ नर्मदा की परिक्रमा पर हैं और आज हमको भेला घाट पर उनके दर्शन हुए, तो हमने उत्सुकतावश उनसे माँ नर्मदा की परिक्रमा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसी बात पर हम राही बाबा से एक छोटी सी चर्चा करेंगे। नर्मदे हर। राही बाबा काफ़ी जाना पहचाना नाम है और लाखों में राही बाबा के भक्त हैं, लेकिन नर्मदा परिक्रमा करते समय राही बाबा बहुत ही सिंपल और सरल नज़र आते हैं। आज हम माँ नर्मदा की परिक्रमा के बारे में राही बाबा से एक छोटी सी चर्चा करेंगे। राही बाबा आज हमें माँ नर्मदा परिक्रमा के विषय में कुछ मार्गदर्शन भी देंगे, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। नर्मदे हर। महाराज जी से हम इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। महाराज जी से मार्गदर्शन भी चाहेंगे कि परिक्रमा वासियों के लिए कभी नर्मदा परिक्रमा अगर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था जमाना चाहिए, कैसे परिक्रमा करना चाहिए, इसका हम महाराज जी से चर्चा करते हैं, महाराज जी से जानकारी लेते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। महाराज जी, आपके मन में नर्मदे हर महाराज जी, आपके मन में एक परिक्रमा का ख्याल विचार कैसे आया? इसका विचार तो देखो बाबा जी, मेरे को इन मैया से जो होती है, इधर तो नर्मदा मैया है और हमारे इधर छोटी मैया होती है, तो इनको बहते हुए मेरे को देखना अच्छा लगता है। ये शुरू से मेरे को बचपन से अच्छा लगता था। ऐसे वो मन में ऐसा जागृत हुआ, बाद में धीरे धीरे आते हुए कि मेरे को नर्मदा की परिक्रमा करना। वो कैसे पता चला, कैसे मन में ऐसे आया मेरे कि मेरे को परिक्रमा करना, क्योंकि किताबों के ज़रिए और मैं मेरे गांव के अंदर एक मंदिर पे सेवा देता था, तो वहाँ पे एक महाराज जी ने मेरे को एक प्रदक्षिणा करके एक जाड़ी सी किताब दी थी। तो उसको पढ़ने के बाद में मेरे को और ज़्यादा लगाव हो गया कि मेरे को एक बार मैया की परिक्रमा करना ही करना है, और वो भी जब समय मिलेगा तब करूँगा। तो उसके लिए मैंने 10 साल का इंतज़ार किया, और इस बीच में फिर ये बड़े मोबाइल आ गए, जैसे कि टच वाले मोबाइल, तो इनके ज़रिए भी मैं माँ की परिक्रमा करता था। मानसिक परिक्रमा मैप के ज़रिए करता था, जो मानसिक होती थी। मैप को खोल के उसके अंदर, मैप के अंदर मैया के जो तट के किनार पे घाट, मंदिर, आश्रम, गांव और रोड के देखता था कि मेरे को इस रोड से मैया की परिक्रमा करना है। अच्छा महाराज जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये परिक्रमा अचानक प्लान बना के कई सालों से सोच रहे थे आप? ये मेरे को अंदर ही ऐसा 10 सालों से ऐसा लग रहा कि मेरे को करना ही करना है परिक्रमा, कि वो किताब के ज़रिए और कुछ पहले से कुछ थोड़ा ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैया कहीं कहीं मेरे को खिंचाव ऐसा लग रहा था कि कहीं धार्मिक स्थल पे, किसी स्थल पे कि मैं ज़रूर जाऊँगा कहीं पे भी। और वो किताब मिलने के बाद में उसको जब मैंने पढ़ा तो मन में ऐसी जागृति पैदा हो गई कि मेरे को करना ही करना है। और वो कैसे करना है, जब अपना का टाइम, मतलब अपना जो कर्म कांड जो घर के होते हैं पूरे करने के बाद में, सारे काम पूरे करने बाद में तब करना। और उसके लिए मेरे को 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा। महाराज जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं झाबुआ जिला, ग्राम पेटलावत, तहसील पेटलावत, मध्य प्रदेश। महाराज जी, अभी आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा मार्ग में आपको आपके परिक्रमा के अनुभव क्या रहे हैं? अनुभव तो हर किलोमीटर पर अलग अलग मिलते हैं रोज। जी जी जी। रोज के मिलते हैं, हर किलोमीटर, हर घाट के, हर रास्ते के, सब अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं। अनुभव तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा अनुभव ये देव संगम से अमरकंटक का।
कि वहाँ ये दुर्गम रास्ते होते हैं, रास्ता भी खतरे वाला होता है, और वहाँ आश्रम भी कम होते हैं, दूर तक होते हैं, आश्रम से आश्रम चलना पड़ता है। और वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद परिक्रमावासी को सेवा भी बराबर से, तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हैं। तो ये क्षेत्र क्या है कि फिर भी सेवा देते हैं वो। फिर भी देते हैं सेवा उनके हिसाब से। तो यहाँ क्या आश्रम से आश्रम चलना पड़ता है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा ये उधर का जो क्षेत्र है ये लेके क्या किसी भी अनुभवी इंसान ही कर सकता है वो। अच्छा महाराज जी, नर्मदा परिक्रमा में आपको नर्मदा मैया के कुछ चमत्कार भी देखने को मिले होंगे। बताते हैं कि रास्ता भूल जाते तो मैया खुद बताती है रास्ता। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? ये होता है, वो तो रोज ही होता है। रोज ही होता है। वो इसलिए होता है कि सारे रास्ते अपने को पता नहीं होते और गांव वाले ही रास्ता बताते हैं। और जंगल के अंदर क्या है, गाय भेड़ बकरी चराने वाले, कोई भी लकड़ी काटने वाले, ऐसे बहुत सारे जो मिल जाते हैं वो रास्ता बता देते हैं लोग। और बकरी वाले जो चराने जंगल में जो होते हैं वो लोग मैया के रूप में ही आते हैं, रास्ता दिखा जाता है। रास्ते दिखा, जैसे गांव में अपन चल रहे हैं और अलग रास्ते से निकल गए तो वहाँ से आपको कोई भी बुला के बोलेगा कि बाबा जी आप इस रास्ते से जाइए, तो वो मैया ही उनको क्या है कि ये सब बोलती है कि उस बाबा को ऐसा बोलना है आपको, वो भटक रहा है। तो वही उनको क्या है कि उनके मन में आती है और बोलती है। वो क्या है कि कभी कभी आ जाते हैं, वो क्या है परिक्रमावासी को साथ चलते हैं और एक आश्रम से दूसरे आश्रम का उनको पता होता है और वो वापस उस आश्रम से, जैसे एक किस्सा बताता हूँ आपको। अनुसार उनको भैरव बोलते हैं, कुत्ते के रूप में भैरव आते हैं। हाँ, भैरव जी बोलते हैं उनको। तो ये शिवनी माल, ये शिवनी संगम से नीचे आते थोड़ा, वहाँ पे दो भैरव जी है। तो वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक परिक्रमावासी को छोड़ते हैं, उनके आगे के चलते हैं रास्ता बताने के लिए। और वो हर परिक्रमावासी के लिए करते हो, इस किनारे से फिर उस किनारे पे चले जाएंगे, वहाँ से फिर किसी परिक्रमावासी के साथ में उस आश्रम तक जाएंगे, फिर इधर देख लेंगे कोई परिक्रमावासी आ रहा तो उनके साथ फिर चल देंगे। वो मैया का चमत्कार ही है साहब। हाँ, वो वहाँ का चमत्कार है कि वो जो भैरव जी है वही रास्ता चलाते हैं वहाँ पे। अच्छा। बाकी और भी रास्ते में मिलते हैं कभी कभी, पर मेरे को तो अभी नहीं, वहीं का अच्छा लगा मेरे को तो, कि सारा रास्ते बताया मेरे को उन्होंने। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो आप परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो वहाँ पे कई गांव मिलते होंगे, कई लोग मिलते होंगे, तो उनको देख के आपको देख के उनके मन में सेवा का भाव कैसा, उनकी सेवा भाव कैसा लगा, खाने का, भोजन प्रसादी जो भी है? जो भी इस नर्मदा खंड के जो है सेवा वाले, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो भगत लोग हैं, जो माई के किनारे पे परिक्रमा मार्ग में जो रहते हैं, बिल्कुल सबसे अच्छे लोग हैं। और सबसे अगर सच्चे की भावना, अगर सच्चे देखना है तो ये नर्मदा खंड के अंदर, और सेवा भी इतनी देते हैं बिल्कुल बिना मांगे ही अपने को, चाय के लिए, भोजन के लिए, दिन हो या शाम हो, आपको ज़रूर पूछेंगे रास्ते में, पूरे बाबा जी भोजन कर लो, चाय पी लो, पानी पी लो। और आश्रम वाले भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, गांव वाले भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। किसी गांव में किसी बात की, मेरे को तो किसी बात की तकलीफ नहीं हुई किसी भी गांव में। महाराज जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि परिक्रमा मार्ग में जब आप नर्मदा मैया की आप परिक्रमा कर रहे हैं तो हमेशा मन में मैया का ख्याल रहता होगा, लेकिन इसी बीच में कभी दूसरे विचार भी आते हैं क्या आपको? कभी घर की याद आती है कुछ? आती है, घर की भी याद आती है, सब आती है। बाकी वो फिर नर्मदे हर करने से, नई जगह देखने से, कोई मंदिर घाट आ जाता है, कोई गांव आ जाता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वापस चली जाती है, मन से निकल जाती है। और फिर वो वापस नर्मदे हर करके ओम नमः शिवाय जो अपना जाप होता है, मैया में ध्यान लग जाता हो, उसका ध्यान उधर लग जाता है, उसके बाद में वो फिर भूल जाता है। और वैसे तो याद आती भी नहीं है। अच्छा। अगर सच्चा अगर भगत होगा ने तो उसको, क्यों वो बिल्कुल मैया के लिए निकला है बिंदास। और इसमें क्या बहुत सारे ऐसे जो होते हैं आती भी है याद, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अपने अपने तरीके तौर तरीके, सब भजन करना सब अलग होते हैं। और वैसे तो मेरे ख्याल से मैया का नाम लेने से तो कोई किसी की याद नहीं आती। और यहाँ के लोग जो होते हैं सब वो ऐसे ही लगते हैं, कोई अपने घर का है, कोई पराया, ऐसा लगता भी नहीं, सब अपने घर वाले लगते हैं। जो गांव के लोग होते हैं, आश्रम वाले होते हैं, सब अपने को सब एक अपने घर परिवार वाले ही दिखते रहते हैं, सब परिवार के ही लगते हैं। हाँ, सब ऐसा ही लगता है।
अच्छा महाराज जी, परिक्रमा मार्ग में आपको कई साधु संत और कई महंत बड़े बड़े विद्वान लोग मिलते होंगे, उनसे मिलने से कैसा लगा आपको? जी ज्ञान प्राप्ति होती है उनसे, क्योंकि बहुत सारे मतलब आश्रम में होते हैं महंत, बड़े महंत भी होते हैं, छोटे साधु सन्यासी भी होते हैं, और कुछ गुप्त स्थान पे भी होते हैं। मैया के जो किनार पे है, तट पे कुछ ऐसे गुप्त स्थान भी बने हुए हैं जहाँ पे साधु संत भी रहते हैं, उनसे भी कुछ मार्गदर्शन मिलता है। और उनको उसके लिए अपने को उनके पास जाना पड़ता है, उनके पास बैठना पड़ता है और अच्छे से उनसे बोलना पड़ता है कि हमको मार्गदर्शन दीजिए, तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। और उसके बाद में भागवत पुराण, गीता जी है, भागवत गीता है, शिव पुराण है, और ये नर्मदा पुराण है। ये तो वैसे ही इस खंड में हर गांव में कहीं न कहीं तो चलते ही रहते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ जी कि अच्छा महाराज जी, ये मैं पूछना चाह रहा था जी। कि परिक्रमा में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? टाइम तो देखो अपने अपने ऊपर रहता है। इसमें क्या होता है, क्या आप मैया के किनारे से बिल्कुल मैया के साथ अगर घूम रहे हो, जैसे मैया चल रही है ऐसे मैया के साथ में अगर चलते हो आड़े टेढ़े, जैसे मैया भी तिरछी घूमती हुई चलती है, तो उसके अगर साथ घूमते हैं तो कोई परिक्रमावासी एक साल में पूरी नहीं कर पाता है, उसको 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। और जो कम समय में करना तो वो थोड़ा सा बाईपास से घाट चलता है। वो जैसे मैं घाट से घाट चल रहा हूँ, जो कोई स्थान आता है, आश्रम आता है, उनके दर्शन करने जाता हूँ, माई के किनारे वाले रास्ते चलता हूँ। और कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो कम समय वाले होते हैं, तो उसमें क्या है वो बाईपास रोड से भी पैदल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माई सबको बुलाती है और अपनी इच्छा के अनुसार। आप ऐसा नहीं कि मैया आपने को बोलेगी आप पैदल ही करो, आप मैया को गाड़ी से भी कर सकते हो, आधी गाड़ी से, आधी पैदल, आप मोटरसाइकिल से, बस से, जैसे भी आप कर सकते हो। क्योंकि मैया के किनारे पे ऐसे पैदल वाले भी रास्ते और बाईपास वाले भी रास्ते होते, मार्ग होते, और गाड़ी वाले रास्ते भी होते, बस वाले जिसकी शक्ति के अनुसार, उम्र के हिसाब से। हाँ, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, समय के हिसाब से जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। अगर पैदल कर रहे हो, माई के किनारे से कर रहे हो, फिर अलग समय बन जाएगा, और माई के तट से कर रहे हो तो फिर अलग समय बन जाएगा। अगर रोड से कर रहे तो फिर अलग। सभी मार्ग लगे हुए माई के किनारे से, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे हिसाब से तो मैया की एक बार परिक्रमा करना चाहिए। वो चाहे समय आपको कम समय है तो कम समय वाली कीजिए, और ज़्यादा समय है तो ज़्यादा समय वाली कीजिए। लेकिन एक जिसका सौभाग्य है वही कर पाता होगा परिक्रमा। सौभाग्य क्या, वो तो मिल ही जाता है सौभाग्य। माई को याद कीजिए और मैया को प्रसन्न कीजिए, मैया आपको ज़रूर बुलाएगी। क्योंकि मैया का वो याद करोगे, जैसे अपन मैया को याद करते हो, जैसे चाहते जैसा कर देती है मैया, जैसे निर्मल बन जाइए तो मैया आपको ज़रूर बुलाएगी। जिस रूप में आप जिस रूप में जाना चाहते हो मैया के पास, जिस रूप में आप परिक्रमा करना चाहते हो वो वैसा करवा देगी। आप पैदल करना चाहते हो पैदल भी करवा देगी, और मैया के भरोसे निकल जाए, आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चाहे गाड़ी से भी कर रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और आधी गाड़ी और आधी पैदल कर रहे तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैया सबको आशीर्वाद देती है, वो तो सब अपने लाल को सबको तारती है, वो तो जग तारनी है, सबको तो मतलब को तार देती है, सबको आशीर्वाद देती है, सब पे कृपा बनाए रखती है। वो क्या है, थोड़ा जो पैदल चलता है वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करता है, उसकी तपस्या थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके भजन ज़्यादा होते हैं। और जो माई के किनारे जो 3 साल के लिए सट के बुजुर्ग माई के साथ में चलते हैं, उनके लिए भी भजन अलग होते हैं। वो भी क्या है कि मैया का तप करते हैं, जहाँ मैया अच्छी लगती है जहाँ पे वो बैठ जाते हैं, जिन में समय मिलता है जिन में बैठ जाते हैं और मैया का नाम लेते हैं, नर्मदे। क्योंकि मैया जग तारणी और कलयुग की देवी ही महारानी, जगत जननी। और इस कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा अगर जल्दी से आशीर्वाद देने वाली है तो ये नर्मदा मैया, रेवा मैया ही है। क्योंकि भोलेनाथ की पुत्री होने से ये भोलेनाथ से भी ज़्यादा भोली है, क्योंकि ये सबकी लाडली है, सभी देवता की लाडली है। इसलिए क्या सावित्री देवता इसकी बात सुनते हैं, और जैसा ये बोलती है ऐसा सारे देवता को करना पड़ता है। और उसके बाद में जग तारनी अगर है तो ये नर्मदा मैया ही है, क्योंकि आने वाले समय में जल की जो कमी महसूस होगी वो अपने को नर्मदा मैया ही अपने को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेगी। अच्छा महाराज जी, परिक्रमा कैसे उठाते हैं, थोड़े इसके बारे में जानकारी दीजिए महाराज जी।
देखो जी, ये परिक्रमा उठाने के लिए तो आपको नियम तो क्या है, किसी पंडित से ओंकारेश्वर आइए और वहाँ से पूजन करवाइए, और अगर पंडित नहीं मिले तो अपने मन से भी मैया का नाम लेके और गौमुख से जल भर के एक शीशी के अंदर और एक छोटी सी मैया की तस्वीर ले लीजिए, और जो नियम है वो उसको आरती शाम सुबह नहाना और आरती पूजन करना और मैया के एक दो भजन, मैया का नाम लेना, ये शाम सुबह दोनों करना पड़ते हैं। आरती भी करना पड़ता आरती भी करना पड़ती है, मैया के एक दो भजन, मैया का नाम लीजिए। और परिक्रमा अगर उठा रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, अपने को सामान जो होता है वो कम से कम रखना है, क्योंकि आजकल क्या बहुत सारे आश्रम हो गए तो बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, दो पतले पतले जोड़ी कपड़े लेना है, दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी कपड़े, उसमें पतले पतले जो जल्दी सूख जाए, और दो कंबल, मतलब कम से कम सामान लेके चलना है, ताकि वजन कम रहे। वजन कम रहेगा तो अपने ऊपर अपने शरीर पे कष्ट नहीं आएगी। और नियम तो अपने अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो, जैसे आप भगवान को भजना है, अपने को कैसे भी मैया को भजिए, उसके भजन कीजिए, उसके नियम में रहिए। जैसे आप नियम अपने जो नियम बनाते हो, अपने से जो हो सकता है वही नियम बनाना है और वही भजन करना है अपने को, और उसी का अपने को क्या बोलते हैं, उसको पूजन करना है। जो नियम बनाते हो, आरती पूजन तो आपको करना ही करना शाम सुबह, और उसके बाद में जैसे दिन अस्त होता है मैया को कहीं आश्रम पे बिठाना है उसको, उसके लिए। और दिन अस्त से, सूर्योदय से दिन अस्त तक ही चलना है, उसके बाद आपको रात में नहीं चलना, रात में विश्राम करना है। रात में विश्राम करना है। क्योंकि उससे एक बात का ये फायदा जो होता है कि अपने को आगे फिर अंधेरा हो जाता है, रास्ता भटक जाएंगे, और भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा कोई भी आश्रम देख के वहाँ पे रुक जाइए, और उसके बाद में अपने नहान धो के और आरती पूजन करके और भोजन प्रसादी तो आश्रम में जहाँ रुको तो जहाँ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी बात की दिक्कत नहीं है। बस मैया का नाम लीजिए, बस मात्र श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, बिल्कुल ये जाप तो अपने अंदर बिल्कुल चलते रहो, करते रहो। सबसे बड़ा यही है कि आप चलते रहो, नर्मदे हर करते रहो, जब भी आप सोते भी करते रहो, जागते भी करते रहो, चलते भी करते रहो, नर्मदे हर का नाम जाप जरूर करते रहें। सबसे बड़ा अगर जाप है मैया का तो नर्मदे हर, मात्र श्री नर्मदे हर, मात्र श्री नर्मदे हर, मैया का जाप चलते हुए बेचते हुए जब भी अपने मन के अंदर चलते ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा मैया का अगर जाप है तो यही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई साहब। अब राही बाबा भेला गांव से अपने आगे की नर्मदा परिक्रमा की ओर निकल रहे हैं। भक्तगण उनको सब प्रणाम कर रहे हैं। राही बाबा एक दिन में 35 से 40 किलोमीटर परिक्रमा कर लेते हैं। पैदल चलते हैं, काफ़ी तेज चलते हैं राही बाबा। मां नर्मदा के परम भक्त हैं राही बाबा। राही बाबा आगे की ओर जाते हुए ओंकारेश्वर की ओर जा रहे हैं राही बाबा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।